जन्म कुंडली में 9 ग्रहों में किस ग्रह की दशा किस कालखंड में किस आयु में मिलेगी, इसका निर्धारण जन्म नक्षत्र करता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी महत्वपूर्ण ग्रह की दशा जो बहुत मजबूत स्थिति में बैठा हो, उच्च की परिस्थिति में हो, लग्न भाव से संबंध बना रहा हो, किसी बहुत अच्छे बड़े योग में इन्वॉल्व हो, भाग्य स्थान से संबंध बना रहा हो, जो भाग्य में बड़े सकारात्मक परिवर्तन दे सकता हो, उस ग्रह की दशा या तो आती ही नहीं है या बहुत देर से मिलती है। बहुत जरूरी है कि सही दशा सही समय पर मिले ताकि कुंडली के सही प्रतिफल मिल पाए। कौन सी दशा कब मिलेगी, इसका निर्धारण हमेशा जन्म नक्षत्र करता है और इसीलिए जन्म नक्षत्र को बहुत महत्व दिया गया है। कोई ग्रह अगर लग्न भाव से संबंध बना रहा है या पहली राशि अर्थात मेष राशि से संबंध बना रहा है, उसकी दशा अगर किसी व्यक्ति को मिलती है तो ऐसी परिस्थिति में कोई बड़ा बदलाव आता है या किसी कार्य की शुरुआत होती है या जीवन में कोई नई शुरुआत व्यक्ति करता है। नौकरी छोड़ करके व्यापार कर सकता है, किसी नई नौकरी की शुरुआत कर सकता है, किसी बड़े अध्ययन की नए क्षेत्र की शुरुआत कर सकता है, अध्ययन की शुरुआत कर सकता है, जीवन में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव उसके आ सकता है। तो ये सारी चीजें जो होती है किसी भी व्यक्ति की कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है उस पर निर्धारित करता है। परंतु यहाँ लग्न भाव या पहली राशि मेष में अगर कोई है तो कुछ बदलाव की शुरुआत जरूर होती है, और अगर वो ग्रह कमजोर स्थिति में है तो एक बड़े डाउन ट्रेंड की शुरुआत भी उसको आप कह सकते हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सूर्य की महादशा पर, और लग्न भाव की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सूर्य लग्न का नैसर्गिक कारक ग्रह है, आत्मा का नैसर्गिक कारक ग्रह है। मेष राशि में आकर के सूर्य उच्च का होता है, वहीं तुला राशि में आकर के सूर्य नीच का होता है। दशम भाव में जो सूर्य है दिग्बली होता है, दिशा बल प्राप्त करता है, बहुत अच्छे फल प्रदान करता है अगर सूर्य दशम भाव में हो तो। सूर्य पिता का, वरिष्ठ जनों का, अधिकारी वर्ग का, शासन का कारक ग्रह है। सूर्य अगर शनि या राहु से संबंध बना रहा हो तो सूर्य की जो लाइट है वो ऑब्स्ट्रक्ट होती है, और ऐसी परिस्थिति में जातक को प्रोफेशनल ग्रोथ प्राप्त करने में, पहचान प्राप्त करने में, सामाजिक पहचान बनाने में बहुत सारी परेशानियां फेस करनी पड़ती है, क्योंकि सूर्य पहचान का भी ग्रह है और किसी भी व्यक्ति को पहचान उसके प्रोफेशन से मिलती है, उसके व्यवसाय से मिलती है। इसलिए सूर्य का मजबूत होना, सही जगह बैठा हुआ होना बहुत आवश्यक है। और अगर सूर्य ऐसी परिस्थिति में सही जगह पर नहीं है, दूषित अवस्था में है, उसकी लाइट ऑब्स्ट्रक्टेड है, तो सूर्य ग्रहण दोष का निर्माण करता है, इसे पितृ दोष भी कहा जाता है। और सूर्य अगर दूषित है तो बहुत सारी परेशानियां जातक को पहचान बनाने में फेस करनी पड़ती है, वहीं उसको वरिष्ठ जनों का सहयोग भी नहीं मिलता और ठीक तरीके से वो सम्मान भी समाज में अर्जित नहीं कर पाता। पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, ये सभी सूर्य के मजबूत होने पर निर्भर करते हैं कि कितना सम्मान जातक समाज में प्राप्त कर पाएगा। सूर्य की ही स्थिति पर डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति के जीवन में कितना सुख होगा, शारीरिक यानी कि स्वास्थ्य का सुख, क्योंकि सूर्य शरीर का कारक ग्रह है। हड्डियों का अर्थात अस्थियों का सूर्य प्रतिनिधित्व करता है अगर हम बात करें स्वास्थ्य समस्याओं से संबंधित सूर्य की परिस्थिति पर तो। इसलिए सूर्य का मजबूत होना कुंडली में बहुत जरूरी है। यहां पर हम बात कर रहे हैं सूर्य की महादशा को लेकर के कि अगर सूर्य की महादशा किसी जातक के जीवन में आती है तो किस प्रकार के उसके अनुभव होते हैं, किस प्रकार के एक्सपीरियंसेस जातक फेस करता है। सूर्य अगर इन परिस्थितियों में है, जैसा मैं कह रहा हूं, मजबूत स्थिति में है, उच्च की परिस्थिति में है, दशम भाव में विराजित है, लग्न भाव में विराजित है, तो सूर्य जीवन में एक नई शुरुआत देता है, एक सम्मान प्रदान करता है, पहचान बनाता है। परंतु वहीं सूर्य अगर कमजोर परिस्थिति में है, ग्रहण दोष से निर्मित है, तो सूर्य वहीं पहचान बनाने में बहुत सारी परेशानियां भी देता है। अष्टम भाव या अष्टम राशि से किसी भी प्रकार से सूर्य का संबंध अगर बन रहा हो तो ऐसी परिस्थिति में सूर्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। जैसा मैंने कहा कि सूर्य अस्थियों का कारक ग्रह है, ऐसी परिस्थिति में हड्डियों से संबंधित रोग निकल करके सामने आ सकते हैं, दुर्घटना का भय रहता है जिस वजह से किसी प्रकार की चोट लगे, ऐसी दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है। शनि से दूषित हो, सूर्य शनि दोनों पिता पुत्र हैं परंतु ग्रहण दोष का योग निर्माण होता है। ऐसा व्यक्ति
गलत दिशा में जा सकता है, ऐसी संभावनाएं बन सकती है, या किसी प्रकार का उस पर आक्षेप लगे, ऐसी परिस्थितियां कई बार निर्मित होती है सूर्य शनि दोनों के साथ होने में। अधिकारी वर्ग का, शासन का पूर्ण सहयोग नहीं मिले, किसी प्रकार का लिटिगेशन यानी विवाद, आरोप प्रत्यारोप उसको फेस करना पड़े, ऐसी परिस्थितियां हो सकती है। वहीं 12वें भाव में आकर के सूर्य जो है वो मरण कारक हो जाता है, यानी मृत्यु तुल्य सूर्य, यानी सूर्य के जो फल हैं वो नकारात्मक हो जाएंगे ऐसी परिस्थिति में। तो जातक जो भी प्रयास करता है समाज में सम्मान प्राप्त करने के, व्यावसायिक सफलता के, उसमें उसे निराशा हाथ लगती है और वो किसी प्रकार के बड़े पद तक पहुंचने में बहुत सारी परेशानियां या दिक्कतों को फेस करता है, अवरोधों को फेस करता है। उसको वरिष्ठ जनों का, अधिकारी वर्ग का, शासन का सहयोग नहीं मिल पाता। सही मायने में कहें तो रिकॉग्निशन नहीं मिलती, क्रेडिट्स नहीं मिलती। किसी काम को वो कर रहा है उसके बावजूद भी उसको पहचान नहीं मिल पाएगी अगर सूर्य 12वें स्थान में है तो। और अगर साथ में दूषित है तब तो परेशानियां और अधिक बढ़ जाएंगी। ये सारी परिस्थितियां सूर्य की दशा महादशा के अंतर्गत निर्मित होती हैं। अगर सूर्य की महादशा चल रही है और सूर्य इन परिस्थितियों में बैठा हुआ है तो, जैसा मैंने कहा, सूर्य अगर लग्न भाव या उच्च की राशि में विराजित है तो एक नई शुरुआत भी होती है। नई शुरुआत से मेरा मतलब जातक किसी भी प्रकार की नई शुरुआत करता है, जैसे मैंने बताया, नौकरी की शुरुआत, व्यवसाय की शुरुआत, नई पढ़ाई की शुरुआत, सामाजिक जीवन में नई शुरुआत, किसी पद या किसी प्रतिष्ठा का उसे लाभ मिलता है, बड़ी पहचान उसकी बनती है, ये सारी चीज़ें होती है अगर सूर्य लग्न भाव में विराजित है तो। परंतु यह आवश्यक है कि सूर्य लग्न भाव में मजबूत स्थिति में हो, दूषित ना हो, अदरवाइज वही परिस्थिति निर्मित होगी जिसका मैंने जिक्र किया कि कहीं ना कहीं उसे असम्मानजनक परिस्थितियों को भी फेस करना पड़ सकता है। सूर्य की दशा बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है जीवन में, क्योंकि सूर्य लग्न भाव का कारक ग्रह है और सूर्य अगर मजबूत स्थिति में है तो जातक को बहुत सारी ऊंचाइयां मिलती है। अगर सूर्य दूषित अवस्था में है तो जैसा मैंने बताया, जातक इस प्रकार के कार्य कर सकता है जो उसके परिवार के संस्कारों और मर्यादा के खिलाफ। कोशिश करनी चाहिए ऐसे लोगों को कि वह धर्म के रास्ते पर चले, अपने संस्कारित संस्कार और मर्यादाओं का पालन करें। नियमित रूप से ऐसा व्यक्ति जो है अपने से बड़े लोगों का सम्मान करे। ऐसे जरूरतमंद लोग जो आयु में बड़े हैं उनकी मदद करता रहे, सम्मान देने के साथ साथ अनुशासित जीवन जिए, क्योंकि सूर्य अगर मजबूत है तो अनुशासित जीवन शैली देता है, समय पर उगता है और समय पर अस्त होता है। उससे ज्यादा अनुशासन किसी और ग्रह का नहीं है। जीवन चक्र का निर्माण जो है सृष्टि पर सूर्य ही करता है। अगर सूर्य एक दिन उदित ना हो तो क्या होगा? तो ऐसे लोग जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर अवस्था में है, इन लोगों को हमेशा अनुशासित जीवन शैली जीनी चाहिए। इससे सूर्य बहुत मजबूत होता है और बहुत अच्छे फल प्रदान करता है। गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जप करते रहने से भी सूर्य के मजबूत फल प्रदान करते हैं। अगर सूर्य की महादशा चल रही है तो ऐसे लोगों को नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, हवन करना चाहिए, नियमित रूप से दान करना चाहिए, तीर्थ जाना चाहिए, देव दर्शन करने चाहिए, पिता का पूरा सम्मान करना चाहिए, पिता के साथ रहना चाहिए, नियमित रूप से उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। सूर्य बहुत मजबूत फल जो है प्रदान करता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है सूर्य। ऐसी किसी भी प्रकार की जीवन शैली जो अनुशासित न हो, दिनचर्या ठीक न हो, तो उसमें सूर्य कहीं ना कहीं खराब फल प्रदान करता है। वास्तु शास्त्र के दृष्टिकोण से भी ईस्ट डायरेक्शन यानी पूर्व दिशा जो है उसका स्वामी ग्रह सूर्य होता है। घर या दफ्तर जहां भी आप रहते हैं अधिक समय, वहां का अगर ईस्टर्न डायरेक्शन दूषित है तो आपको सोशल कॉन्टैक्ट्स एस्टेब्लिश करने में, लोगों से पहचान बनाने में बहुत सारी परेशानियां फेस करनी पड़ती है। इसलिए हमेशा इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर सूर्य की दशा चल रही है तो आपकी जगह का, जिस निवास पर, जिस जगह आप रहते हैं, वहां का ईस्टर्न डायरेक्शन जो है वो किसी भी प्रकार के दोष से दूर हो। किस प्रकार के दोष हो सकते हैं, यह गहरा विषय है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा, प्रॉपरली कंसल्ट करना पड़ेगा। सोशल कॉन्टेक्ट्स अगर प्रॉपर नहीं बने तो बहुत सारी परेशानियां जीवन में आ सकती है। आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं फिर भी उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलता है, उसका रिटर्न नहीं मिलता है।
उस चीज़ पर भी विशेष रूप से आप ध्यान दें। पितृदोष अगर निर्मित हो रहा है, कुंडली में सूर्य दूषित है, शनि या राहु से पीड़ित है, तो नियमित रूप से पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें, पीपल को जलार्पण करें। जैसा मैंने कहा, जरूरतमंद बुजुर्गों, वरिष्ठ जनों को सम्मान दें, उन्हें सहयोग प्रदान करें। लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं लोग फेस कर रहे हैं उन्हें जरूरत मुहैया कराएं, मदद करें, सेवा करें अपनी तरफ से जितना आपका सामर्थ्य है उसमें, तो सूर्य के फल और अधिक मजबूत होंगे। सूर्य की महादशा में किन किन चीज़ों की दिक्कतें आपको आ सकती है मैंने बताया, और अगर ये दिक्कतें आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए ये भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो ये थी सूर्य की महादशा। धन्यवाद।